और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य, स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो नंबर 24 है और आज डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जो कि पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट से लिए गए हैं। जब हम टेंसेस को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने खुद भी ये फेस किया था कि पूरे टेंसेस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट कोई टॉपिक है तो वो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिस पर एक अलग से प्रैक्टिस एक्सरसाइज की नीड थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 मिसलेनियस सेंटेंसेस को। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और जो रूल्स हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। आप देख पा रहे हैं वेरी फर्स्ट है कि क्या मेरे आने के बाद वो विद्यालय गया था। आप देख पा रहे हैं सेंटेंस के एंड में गया था यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। और हमने पढ़ा है कि ऐसे हिंदी वाक्य जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो और उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर गया था, लिया था, दिया था, कुछ ऐसे शब्द आए तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता है। यानी ये तो अंडरस्टूड है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ट्रांसलेट करते हैं इसको। ट्रांसलेशन का रूल क्या है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये हमने पढ़ा है। तो ये क्या होते हैं प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस की जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वीडियो लेक्चर था उसमें डिटेल में डिस्कस किया है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं। हालांकि ब्रीफली जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज, जबकि जो बाद में समाप्त होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो फाइंड करते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आप देख पा रहे हैं क्या मेरे आने के बाद वो विद्यालय गया था। आप देख पा रहे हैं ये जो क्या वर्ड यूज हुआ है मे बी ये कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इससे कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन सा वर्ग पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। तो एक छोटी सी ट्रिक क्या है कि हम इसको कुछ सेकंड के लिए अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर क्या गिवन नहीं है। तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, मेरे आने के बाद वो विद्यालय गया था। अब अगर आप सेंस कर पा रहे हो तो कार्य कौन सा हो रहा है? मेरे आने के बाद यानी ये वाला कार्य पहले हो रहा है, उसके बाद ये वाला वर्क हो रहा है। तो यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ये तो रहा पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि ये जो कंजंक्शन यूज हुआ है बाद, इसके बाद वाले सेंटेंस कोई भी कंजंक्शन हो, यहां बाद आए या फिर पहले आए, इन दोनों के बाद वाले सेंटेंस को ही हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। ये चाहे जिस भी क्लॉज में हो, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो ये कंफर्म हो गया, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और इसके बाद वाले सेंटेंस को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो करते हैं ट्रांसलेट। रूल्स क्या है कि प्रिंसिपल क्लॉज का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में होता है। यानी ट्रांसलेशन होगा डिड ही, जाना को अंग्रेजी में गो कहते हैं, गो टू स्कूल। यहां कंजंक्शन बाद यूज हुआ है यानी आफ्टर। मेरे आने यानी आई हैड, आना को अंग्रेजी में कम कहते हैं, इसका थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो COME क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम, यानी क्या मेरे आने के बाद वो विद्यालय गया था। तो ये होगा इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है कि क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यहां पर पहले शब्द यूज हुआ है और सेंटेंस में क्या है, यानी एसनो टाइप का कैटेगरी का है। लेकिन हमने ट्रिक क्या सीखा है कि हम कुछ सेकंड के लिए इसको अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर क्या नहीं गिवन है, तो ही हम फाइंड कर पाएंगे इजीली कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। इसके एंड में चुका होगा, चुकी होगी है, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कार्य कौन सा पहले हो रहा है इसमें? तो आप देख पा रहे हैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, यानी ट्रेन जा चुकी होगी, ये वाला वर्क पहले हो रहा है, तो यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और ये बाद में हो रहा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो हमने ये सीखा है कि पहले या फिर बाद वाले कंजंक्शन के बाद वाले सेंटेंस को ही हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेशन तो इसी का पहले होगा। अब इनका रूल क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं उनका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग होता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो आप देख पा रहे हैं ट्रेन जा चुकी होगी, ट्रांसलेशन होगा द ट्रेन
विल हैव, एक्सट्रीमली सॉरी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या यूज हुआ था ना, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ विल पहले आ जाएगा, विल द ट्रेन, थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था क्योंकि मैं इसको कंप्लीटली छोड़ ही दिया था। तो विल द ट्रेन हैव, लीव मिस छोड़ना या जाना, थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा। तो विल द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, आई अराइव टू स्टेशन। ये फ्यूचर परफेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है आपके आने से पहले वो विद्यालय चली गई होगी। आप देख पा रहे हैं इसके भी एंड में गया होगा, गई होगी, यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे का सेंस आ रहा है, यानी ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ट्रांसलेशन क्या होगा, हम पहले फाइंड करते हैं कि इसमें प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो आपके आने से पहले वो विद्यालय चली गई होगी, यानी ये वाला वर्ब पहले हो रहा है, वो विद्यालय चली गई होगी, ये फर्स्ट पहले हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। रूल्स क्या है, सेम वही रूल है कि इनका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, जबकि इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। ट्रांसलेट करते हैं, ये जो कंजंक्शन यूज हुआ है इसके बाद वाले सेंटेंस को ये हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, हमने कई बार ये डिस्कस कर लिया है। तो वो विद्यालय चली गई होगी, अंडरस्टूड है, किसी फीमेल की बात हो रही है, सी विल हैव गॉन टू स्कूल। यहां पहले शब्द यूज हुआ है यानी बिफोर, आपके आने से पहले यू कम। अगर यहां पर ये कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहां एस या एस जुड़ता, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के जो मेन वर्ब होता है उसमें एस या एस जोड़ते हैं, बट यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए कम का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, क्या वर्षा समाप्त होने के बाद आपने कार्य समाप्त कर लिया था। आप देख पा रहे हैं लिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, ये बाद वाले कंजंक्शन से जुड़ा है। फिर वही वाला ट्रिक अप्लाई करते हैं कि हम इसको कुछ सेकंड के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर नहीं गिवन है, यानी क्या नहीं दिया। सेंटेंस क्या होगा, वर्षा समाप्त होने के बाद आपने कार्य समाप्त कर लिया था, यानी वर्षा पहले समाप्त हो रहा है, उसके बाद ये कार्य समाप्त हो रहा है। ट्रांसलेट करते हैं इसको, आपने कार्य समाप्त कर लिया था। आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में क्या लगा है, यानी होगा डिड यू फिनिश्ड वर्क, कब, बाद यानी आफ्टर, इट, इसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, इट हैड रेन्ड, क्वेश्चन मार्क। तो ये होगा इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई थी। आप देख पा रहे हैं बाद नामक कंजंक्शन से जुड़ा है। अगर फाइंड करें कि कौन सा वर्ब पहले हो रहा है, तो मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई थी, यानी ये वाला वर्ब पहले हो जा रहा है और ये बाद में हो रहा है, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ट्रांसलेट करते हैं इसको, हम जानते हैं कि इसके जो बाद या पहले जो कंजंक्शन होते हैं उनके बाद वाले सेंटेंस को हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रेन गई थी, पास्ट इंडेफिनिट पे ट्रांसलेशन होगा, द ट्रेन लीव, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर, बाद शब्द यूज हुआ यानी आफ्टर, मेरे स्टेशन पहुंचने यानी आई हैड अराइव्ड स्टेशन। तो ये रहा इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज, में भी आप कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।